क्या मोदी सरकार सच में गिरने वाली है? मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये सवाल सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन देश भर में इसी चर्चा ने हलचल मचा दी है। चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ बिहार के चुनाव से दिल्ली तक की सत्ता हिल सकती है। आप सोचिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक राज्य का विधानसभा चुनाव कैसे पूरे देश की सरकार को हिला सकता है। दरअसल ये भारत की राजनीति का एक पुराना सच है कि कोई भी सरकार चाहे कितनी मजबूत क्यों न दिखे, अगर वो गठबंधन पर टिकी है तो उसका भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। इतिहास गवाह है, 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस को करारी हार मिली। वह सरकार जो उस समय अजय मानी जाती थी, पलक झपकते ही ढह गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सहयोगी दल टूट गया। 1999 में बीजेपी की गठबंधन सरकार 13 महीने में गिर गई। यानी भारतीय राजनीति हमें बार बार ये दिखाती है कि गठबंधन की सरकार उतनी ही टिकाऊ है जितना उसका आपसी भरोसा। अब आते 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस बार बीजेपी को 240 सीट्स मिली और कांग्रेस को 99 सीट्स। बहुमत के लिए 272 सीट्स की जरूरत होती है, लेकिन किसी के पास भी ये जादुई आंकड़ा नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार की 12 सीट, चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट, चिराग पासवान की 5 सीट और कुछ अन्य छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया। नतीजा ये हुआ कि एनडीए कुल 293 सीटों के साथ सत्ता में आया और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बने। लेकिन फर्क यह है कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि इस बार सरकार गठबंधन पर टिकी है। और गठबंधन का मतलब होता है हमेशा डगमगाती जमीन। यही आता है बिहार का चुनाव, जो इस वक्त सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। बिहार विधानसभा क्षेत्र में कुल 243 सीट्स हैं और फिलहाल एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और नायडू शामिल है। इनके पास अभी 125 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें। यानी महज 3 सीट कम होते ही नीतीश कुमार की सरकार गिर भी सकती है। यही कारण है कि बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ राज्य चुनाव नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति की धड़कन बन चुका है। नीतीश कुमार को यूं ही पलटू कुमार नहीं कहा जाता। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए। उन्हें बार बार पाला बदलना है और हर बार हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, सियासी समीकरण बदल डाले हैं। ऐसे में इस बार महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस मजबूती से निकलती है तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाला बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया तो नतीजा क्या होगा। मोदी सरकार की 293 सीट से घटकर 281 सीट्स रह जाएंगी। उसके बाद अगर चंद्रबाबू नायडू, जिसके पास 16 सीट है, विपक्ष के पाले में चले जाते हैं तो बीजेपी सिर्फ 265 सीटों पर रह जाएगी। और अगर एकनाथ शिंदे, जिसके पास 7 सीटें हैं और जिन्हें आज तक महाराष्ट्र का कभी सीएम नहीं बनाया गया, उन्हें कांग्रेस सीएम की कुर्सी का ऑफर दे सकती है, तो बीजेपी का आंकड़ा और गिरकर सिर्फ 258 सीट तक रह जाएगा। यानी बहुमत का पूर्ण गणित बिगड़ जाएगा और मोदी सरकार गिर सकती है। सुनने में ये सब असंभव लगता है, लेकिन राजनीति में तो यही होता है, जो नामुमकिन चीज दिखे वही अचानक मुमकिन बन जाती है। इतिहास में ये कई बार हुआ है। 1977 में इमरजेंसी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1979 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस का समर्थन लेकर पीएम बने। हालांकि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में ही गिर गई और 1998 से लेकर 1990 तक में गठबंधन की सरकार सिर्फ 13 महीने तक टिकी। यानी गठबंधन की सरकार का यही सच है, वे कभी भी गिर सकती है। अब पूरा खेल है बिहार चुनाव का। अगर एनडीए जीत गया तो मोदी सरकार सुरक्षित है, लेकिन अगर महागठबंधन ने बाजी मार ली तो नीतीश कुमार के पलटने की संभावना बढ़ सकती है और ये सीधे सीधे केंद्र की सत्ता को हिला देगा। बिहार का चुनाव सिर्फ 243 सीट्स की जंग तक नहीं रह गया, बल्कि ये देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। सवाल वही है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे?
क्या 1977 और 1999 की कहानी दोबारा लिखी जाएगी? क्या मोदी सरकार वाकई खतरे में है या ये सब एक महज अफवाह फैला रखी है? अब ये फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन एक बात तय है, आने वाले कुछ महीने भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार सच में गिर सकती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।